जादुई नदी और दो खेत। चंपकपुर गांव में राखी अपनी माँ सरस्वती के साथ रहती थी। राखी और सरस्वती के पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी और दोनों हंसी खुशी से रह रहे थे। माँ, हम इतने अमीर कैसे बन गए और हमारे पिताजी हमारे साथ क्यों नहीं रहते? बेटा, ये बात करीब 20 साल पुरानी है। तुम्हारे पिताजी शहर में नौकरी किया करते थे और हम सभी हंसी खुशी से अपने छोटे से घर में रहते थे। एक दिन तुम्हारे पिताजी का फोन आता है। सुनो सरस्वती, मैंने यहाँ पर एक डोली नाम की लड़की से प्रेम विवाह कर लिया है और अब मैं यहीं पर रहकर इसके साथ अपने आगे का जीवन बिता लूंगा, तो मेरा इंतजार मत करना। इतना कहते ही फोन कट जाता है। सरस्वती सब सुनकर बहुत दुखी होती है और अब वो अपनी नन्ही बेटी राखी के बारे में सोचने लगती है कि इसका पालन पोषण कैसे होगा। सरस्वती के पिताजी के पास गांव में भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा था। सरस्वती उसी में खेती बाड़ी करके अपना और राखी का पेट पालने लगती है। सरस्वती शुरू से ही एक ईमानदार और नेक दिल औरत थी। जब कभी भी उसके दरवाजे पर कोई भिखारी आता तो उसे खाली हाथ नहीं भेजती थी। सरस्वती के पड़ोस में एक औरत रहती थी, निर्मला, जो पता नहीं क्यों सरस्वती से बहुत चिढ़ती थी और हमेशा सरस्वती का बुरा ही सोचती थी। अरे सरस्वती बहन, पता नहीं तुम क्यों इन गरीबों को इतना दान दक्षिणा देती रहती हो। तुम्हारे खुद का खाने का तो होता नहीं है और तुम बचा कुचा गरीबों को ही दे देती हो। हाँ बहन, मुझसे किसी बेसहारे का दर्द देखा नहीं जाता और फिर एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है ना। निर्मला बहन, धन इकट्ठा करने से ज्यादा संतुष्टि दान करने में मिलती है। तुम ये बात नहीं समझ पाओगी क्योंकि तुमने कभी किसी भूखे को खाना तक नहीं खिलाया है। निर्मला ये सुनकर चुप रह जाती है और कुछ नहीं बोलती। इसी तरह सब अच्छा चल रहा होता है। सरस्वती की मेहनत और परिश्रम के बल पर उसके खेतों में बहुत लंबी लंबी फसल लहरा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ उसके साथ में निर्मला का भी खेत होता है, जिसमें फसल थोड़ी छोटी और कम घनी होती है। निर्मला सरस्वती के लहराते हुए खेतों को देखकर जलने लगती है। अरे सरस्वती बहन, तुम्हारे खेतों की फसल तो बहुत ऊंची ऊंची लहरा रही है। हमें भी बता दो, अगर कोई राज है इसके पीछे तो। नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सारा परिश्रम भगवान की देन है, जो उन्होंने मुझे इतनी हरी भरी फसल दी। तुम भी मेरी तरह परिश्रम और मेहनत करोगी तो तुम्हारी भी फसल उससे भी ऊंची हो जाएगी। निर्मला ये सब सुनकर और जलने लगती है और मन ही मन कुछ खिचड़ी पका रही होती है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। निर्मला के मन में अभी भी सरस्वती के खेतों की ऊंची ऊंची फसलों को नष्ट करने की सूझ रही होती है। क्यों ना मैं चुपके से जाकर निर्मला के खेतों में आग लगा दूं, तब सिर्फ मेरे खेतों में हरी भरी फसल लहरा रही होगी। हाँ, ये सही रहेगा। मुझे समय बर्बाद न करते हुए अभी जाना चाहिए। इतना सोचकर निर्मला सरस्वती के खेतों में आग लगा देती है और चुपचाप वहाँ से भागकर आ जाती है। सुबह जब सरस्वती अपने खेतों पर पहुँचती है तो वो ये सब देखकर हैरान रह जाती है कि उसके खेत जलकर राख हो गए हैं और साथ वाले निर्मला के खेत में जरा भी फर्क नहीं है। उसकी फसल बिल्कुल सही हरी भरी लहरा रही है। सरस्वती ये सब देखकर बहुत उदास हो जाती है और बहुत तेज तेज रोने लगती है। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने केवल मेरे खेतों में ही आग लगवा दी? मैंने तो आज तक सिर्फ अच्छा ही किया है, जिसका मुझे ये अंजाम मिला है। अब मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा? अब तो हम भूखे मर जाएंगे। मैं अपनी बेटी को इस तरह तड़पते हुए मरता नहीं देख सकती। इससे अच्छा रहेगा क्यों ना मैं स्वयं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। इतना सोचकर सरस्वती नदी की ओर जाने लगती है। सरस्वती नदी में कूदने जा ही रही होती है कि नदी से एक आवाज आती है। रुको सरस्वती, तुम ये क्या करने जा रही हो? तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हारी एक छोटी सी बेटी भी है। अगर तुम अपनी जान दे दोगी तो उसकी देखभाल कौन करेगा? हे नदी की देवी,
मैं सब जानती हूँ कि मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरी बेटी का कौन ध्यान रखेगा, परंतु मैं कर भी क्या सकती हूँ। मेरे खेतों में खड़ी हरी भरी फसल पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुकी है और अब मेरे पास खाने के लिए एक तिनका भी नहीं है। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को भूखा मरता नहीं देख सकती, इसलिए मैंने मरने का फैसला लिया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैंने देखा है कि किस तरह तुमने हजारों गरीबों की मदद करी है और लाखों का पेट पाला है। आज मैं तुम्हें मुसीबत में देखकर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये जादुई बीज है, इन्हें अपने खेतों में डाल देना और अगले ही दिन तुम्हें जादू देखने को मिलेगा। सरस्वती नदी से वो जादुई बीज लेकर अपने घर चली आती है। सरस्वती अपनी छोटी सी बेटी को गले से लगाकर बहुत रोती है और जाकर वो बीज अपने खेतों में डाल देती है। खेतों में बीज डालने के बाद सरस्वती मन ही मन प्रार्थना करती है और अपने घर जाकर चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह जब सरस्वती अपने खेतों पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके खेत तो जादुई लहंगों की खेती से भर चुके हैं और हर जगह चमकदार जादुई लहंगे हैं। सरस्वती ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो सोच लेती है कि अब ये लहंगे बेचकर अपना और अपनी बेटी का गुजारा करेगी। सरस्वती 2 लहंगे ले जाकर बाजार में बेचने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद निर्मला भी अपने खेतों की तरफ जा रही होती है कि उसकी नजर सरस्वती के जादुई लहंगों की खेती पर जाती है। अरे, रातों रात सरस्वती के खेतों में ये जादुई लहंगों की खेती कैसे हो गई? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। यहाँ कितने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे गुलाबी लहंगे हैं। लहंगों की चमक में निर्मला बहुत ही खो जाती है और उसके मन में ख्याली पुलाव पकने लगते हैं। क्यों ना मैं ये सारे लहंगे चुराकर बाजार में बेच दूं और बहुत अमीर बन जाऊं। इतना सोचकर निर्मला अपने घर चली जाती है और रात होने का इंतजार करती है। 6 घंटे बाद रात होते ही निर्मला सरस्वती के खेतों में घुस जाती है। निर्मला जैसे ही जादुई लहंगों को हाथ लगाती है उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो पीछे जाकर गिरती है। अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे इतना जोरदार झटका कैसे लगा? और ये क्या, ये लहंगे जादुई है? निर्मला एक बार और लहंगे लेने की कोशिश करती है कि लहंगा छूते ही उसके हाथों में आग लग जाती है। बचाओ, बचाओ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे हाथों में आग कैसे लग गई? वहाँ सुनसान रात में कोई नहीं होता। जैसे तैसे निर्मला अपने हाथों की आग बुझा लेती है और चुपचाप वहाँ से घर चली आती है। पूरी रात निर्मला को नींद नहीं आती, ये सोचते सोचते कि वो लहंगे को अपना कैसे बना सकती है। अगली सुबह निर्मला सरस्वती के पास पहुँच जाती है। अरे सरस्वती बहन, तुमने ये रातों रात लहंगों की खेती कैसे की? ये तो ऊपर वाले की देन है, इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी तुम मेरी बहन जैसी हो तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। इतना कहकर सरस्वती निर्मला को सारी कहानी बता देती है। ये सब सुनकर निर्मला के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो भी जादुई नदी के पास पहुँच जाती है और जोर जोर से रोने की एक्टिंग करने लगती है। हे भगवान, तूने मेरे घर में आग लगा दी और मेरा सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। अब मैं अपना सर छुपाने के लिए कहाँ जाऊँ? मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे देती हूँ, शायद इससे मेरी आत्मा को शांति मिले। रो मत निर्मला, मुझे बताओ क्या बात है और तुम क्यों मरना चाहती हो? तभी निर्मला झूठी मूठी कहानियाँ उस नदी को बताने लगती है, जबकि नदी सब कुछ जानती थी। फिर भी उसने निर्मला को ये एहसास नहीं होने दिया और उसने निर्मला को सबक सिखाने के लिए उसे जादुई बीज दिए। ये लो, ये जादुई बीज है, इन बीजों को तुम अपने खेतों में डाल देना, इससे तुम्हें अगले दिन चमत्कार देखने को मिलेगा। निर्मला जल्दी से जाकर वो बीज अपने खेतों में डाल देती है और घर जाकर बड़ी बेसब्री से सुबह होने का इंतजार करती है। सुबह होते ही निर्मला
बड़ी खुश होकर अपने खेतों की ओर जा रही होती है, परंतु खेतों पर पहुंचकर खेतों का नज़ारा देखकर निर्मला बहुत हैरान रह जाती है। उसके पहले से भी हरे भरे जो खेत थे वो जलकर सूख गए थे और उसके खेतों में सांप और बिच्छू ने डेरा डाल लिया था। निर्मला एक डंडा लेकर सांप और बिच्छू को मारने जा रही होती है कि तभी एक सांप पीछे से आकर उसे काट लेता है और निर्मला वहीं बेहोश हो जाती है। तो देखा आपने दोस्तों, इसलिए कहते हैं ज्यादा लालच बुरी बला है। हमें कभी भी किसी दूसरे की तरक्की को देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ उसकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। चंपापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो 80 वर्ष की थी। उसे काला जादू करना भी आता था और वो एक शक्तिशाली औरत बनना चाहती थी। काफी साल पहले की बात है जब वो बूढ़ी औरत जवान थी। उसके 2 बच्चे थे, एक का नाम था सोनू, एक का नाम था मुस्कान। उस बूढ़ी औरत का नाम शकुंतला था और वो अपने पति सुरेश के साथ रह रही थी। सुरेश एक दारूबाज आदमी था। वो दारू पी पी कर घर में कलेश करता था और शकुंतला को मारता भी था। 2 बच्चे होने की वजह से शकुंतला सुरेश से अलग भी नहीं हो सकती थी। वो सुरेश को बहुत समझाती है, परंतु सुरेश उसकी एक नहीं मानता था। आज फिर आप दारू पीकर आ गए हो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो क्या सीखेंगे। रोज रोज घर पर आकर कलेश करते हो। अड़ोस पड़ोस भी तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। तुम्हें ये सब अच्छा लगता है क्या? पूरा दिन तुम भाग्यवान कुछ न कुछ बोलती रहती हो। तुम्हारा मुंह नहीं थकता है क्या? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मैं चाहे पीकर आऊँ या फिर ना पीकर आऊँ, तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, समझ गई? अरे मेरा नहीं तो इन छोटे छोटे बच्चों पर तो दया कर लो। इन छोटे बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिल पा रहा है। तुम सारे पैसे यूँ दारू में उड़ा देते हो। घर में राशन का सामान भी खत्म है। मैं क्या इन्हें खिलाऊं? अब तुम ही बताओ। मुझे काट काट कर खिला दे, तेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। पूरा दिन मुझसे चेचा चेचा करती रहती है। इस तरह शकुंतला और सुरेश में अक्सर बहस हो जाया करती थी। ज्यादा बहस होने पर सुरेश शकुंतला को मार दिया करता था। सोनू और मुस्कान अभी बहुत छोटे थे और वो कुछ नहीं कह पाते थे, परंतु वो सब कुछ देखते रहते थे। एक दिन सोनू का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो इस दुनिया से चला जाता है। सोनू के दुनिया से चले जाने के बाद सुरेश अपनी बीवी और बच्ची की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है और वो एक पैसा भी नहीं कमाता और दारू पी पी कर एक दिन उसका लीवर खराब हो जाता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। सुरेश की मृत्यु हो जाने के बाद शकुंतला और मुस्कान दोनों इस दुनिया में अकेली रह जाती है। शकुंतला एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी, इसलिए हर कोई उसे अपनाने के लिए तैयार था, परंतु वो मुस्कान को नहीं अपनाना चाहते थे। शकुंतला किसी तरह अपनी बेटी मुस्कान के साथ जैसे तैसे गुजर बसर कर रही होती है, परंतु सही पोषण ना मिलने की वजह से मुस्कान की तबीयत में भी खराबी आने लगती है। शकुंतला बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके जीवन में अब मुस्कान के अलावा कोई भी नहीं बचा था, इसलिए एक दिन वो अपनी बेटी मुस्कान को अनाथ आश्रम छोड़कर आ जाती है। वहीं पर मुस्कान का पालन पोषण होता है और यहाँ शकुंतला अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में जंगल के बीच अपना पूरा जीवन बिताती है। शकुंतला की दिमागी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और अब वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी। वो पूरे दिन कोई ना कोई नई तरकीब लगाती थी और वो काला जादू करती थी।
शकुंतला को काला जादू करते करते बहुत समय हो गया था और वो अपने जादू में सफल भी होने लगी थी। अब समय आ गया था जब शकुंतला बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई थी। कितने वर्षों से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी और आज वो दिन आ ही गया जब मैं अपने काले जादू से इस पूरे गांव को अपने वश में कर लूंगी और उसके बाद सभी लोग मेरी गुलामी करेंगे। शकुंतला ने अपने काला जादू से एक बहुत ही खतरनाक वायरस बनाया जो उसने पानी के जरिए पूरे गांव में पहुंचा दिया। पूरे गांव में सभी लोग शकुंतला के वश में आने लगे और वो बीमार रहने लगी। जो भी शकुंतला की बात अब नहीं मानता था, शकुंतला उसका इलाज नहीं करती थी। इस तरह सभी शकुंतला के गुलाम हो गए थे। वहीं अनाथ आश्रम में शकुंतला की बेटी बहुत बड़ी हो गई थी और बहुत समझदार भी हो गई थी। अब मुस्कान एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी और एक टीचर थी। जब मुस्कान को इस वायरस की खबर मिलती है तो मुस्कान इसकी तह तक पहुंचना चाहती थी और वो सारी जानकारी लेने के लिए बीमारी का इलाज करने वाले शकुंतला की खोज में निकलती है। तब उसे पता चलता है कि शकुंतला एक जंगल के बीचों बीच झोपड़ी में रहती है। तभी मुस्कान जंगल जाने का फैसला करती है और वो शकुंतला के झोपड़ी के बाहर पहुंच जाती है। तभी वो शकुंतला के बाहर झोपड़ी में शकुंतला की सारी बातें सुन लेती है और वो समझ जाती है कि शकुंतला इस दुनिया पर राज करना चाहती है। अगर इस तरह चलता रहा तो एक दिन शकुंतला का काला जादू सबको अपने वश में कर लेगा। मुस्कान ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती थी। तभी मुस्कान को याद आता है कि वो परी से मदद ले सकती है। तभी मुस्कान परी लोग जाने के लिए तैयार होती है। उसे परी लोग जाने का रास्ता भी पता था। वो जल्दी से परी लोग पहुंच जाती है और वहां पर रानी परी को सब कुछ बताती है। अच्छा तो ये बात है, मुझे जाकर जल्द ही उसे रोकना होगा, नहीं तो आने वाली अमावस्या की रात को वो दुगनी ताकतवर हो जाएगी। उसके बाद कोई भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे समय पर आकर ये सब बता दिया। चलो मैं तुम्हारे साथ पृथ्वीलोक पर चलती हूँ और शकुंतला को मजा चखाती हूँ। इसके बाद रानी परी मुस्कान के साथ पृथ्वीलोक पर पहुंच जाती है और वो अपनी जादुई शक्तियों से सभी लोगों को ठीक कर देती है और शकुंतला की झोपड़ी के पास पहुंच जाती है। रानी परी और शकुंतला के बीच युद्ध होता है। शकुंतला अपने काले जादू का वार रानी परी के ऊपर करती है, परंतु रानी परी बहुत ताकतवर थी। रानी परी उसके वार का डट के सामना करती है और उसके बाद शकुंतला घायल हो जाती है। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सभी लोगों ने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है। मैं बस सबसे अपना बदला लेना चाहती थी। मुझे माफ करना, परंतु बहुत समय पहले मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, परंतु मुझे अपने जीवन में कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं लोगों के साथ ऐसा कर रही थी। मैंने अपना पति, अपना बेटा और अपनी एक बेटी को खोया है। मैं बहुत दुख में थी, मुझे माफ कर दो। मुस्कान जब शकुंतला की बातें सुनती है तब उसे समझ आता है कि शकुंतला उसकी माँ है जो उसे पहले अनाथ आश्रम छोड़कर आ गई थी। मुस्कान अपनी माँ को गले लगा लेती है। शकुंतला अपनी बेटी को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब उसका पागलपन भी कम हो जाता है। रानी परी अपनी जादुई शक्तियों से शकुंतला की हालत बिल्कुल ठीक कर देती है और उसके बाद शकुंतला अपनी बेटी मुस्कान के साथ जादुई 2 लहंगे के घर में रहने लगती है। अब दोनों माँ बेटी बहुत खुश थी। मुस्कान को उसकी माँ मिल जाती है और शकुंतला को उसकी बेटी।